यकीनन मैं मुल्क के साथ हूं, मैं मुल्क का वफादार हूं। मैं मोदी के साथ नहीं हूं, ना मैं मोदी का वफादार कभी रहूंगा। मैं देश का साथ हूं, साथ देता आया और इंशाल्लाह लेता रहूंगा। जनाब सुधांशु साहब, आप बात कर रहे हैं 2005 के एग्रीमेंट की। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाड़ में जाए एग्रीमेंट वो जो मेरे सिपाहियों की जान को नहीं बचा सका। और अगर कोई मेरे सिपाही पर, मेरे घर में अगर मुझ पर बंदूक तानता है, मेरे कमांडिंग ऑफिसर को मारता है, तो हमारी सरकार को यह बोलना चाहिए था कि खबरदार, अगर हमारे किसी सिपाही के बाल पर भी आंच आती है तो गोली चलाओ। दुनिया का कानून है, इंटरनेशनल लॉ है, सेल्फ डिफेंस। भारत की जमीन पर चीन ने हमारे कमांडिंग ऑफिसर को, हमारे सिपाहियों को मार मार कर 3 पानी में डूब गए। 150 से ज्यादा लेह के अस्पताल में इलाज चल रहा है। 10 को उन्होंने होस्टेज बना लिया। जो आपने नहीं कहा, आज उसको छोड़ा। ऐसे एग्रीमेंट को मैं फाड़ कर फेंकता हूं देश के लिए। क्या आप भूल गए कि आर्मी ने क्या कहा था? अगर कोई पत्थर फेंकेगा तो गोली चलाएंगे। जब एक दुश्मन मुल्क का सिपाही हमारे कमांडिंग ऑफिसर पर हमला करता है तो आपकी सरकार यह कह रही है कि गोली नहीं चलाना चाहिए। आप इंडिया टुडे के चैनल पर मैप देख लीजिए कि आज भी चीन बैठा हुआ है। क्या चीन, सुधांशु जी, भारत की जमीन पर नहीं बैठा हुआ है? और क्या आप देश को यह पैगाम देना चाह रहे हैं मोदी की तरफ से कि हमारे 20 मरे तो हमने उनको 20 को मारा? सुधांशु जी, एक हिंदुस्तानी की जान की कीमत सारे चीन की आबादी से बढ़कर है हमारे सिपाही की। क्या हो गया आज आप लोगों को? क्या सांप सूंघ लिया आप लोग? इन 20 जवानों का बदला लेगी नहीं लेगी? बदला लेने का बेहतरीन तरीका यह कि चीन आज 4.5 किलोमीटर अंदर भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। बहैसियत भारत के सिटीजन की मुझे तकलीफ हो रही है। मेरा सीना जल रहा है कि मेरे जवानों के गलों को काट दिया गया, चेहरों को मारा गया, और इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की गैर जिम्मेदाराना हरकत है। मुल्क को चलाना नहीं आता, टीआरपी की तरह मुल्क को चला रहे हैं। मुझे इस बात का गम है कि पूरे लद्दाख का हमारा लेफ्टिनेंट जनरल वो मीटिंग करता है एक चीन के मेजर जनरल के साथ। ये हमारे सिपाहियों की इज्जत है? बताइए आप कि पूरे लद्दाख का लेफ्टिनेंट जनरल एक मामूली मेजर जनरल से बात करता है। क्या हो रहा है हमारे देश में? ये कि सुधांशु जी ये जवाब देकर अपनी पार्टी को बुरी तरह एक्सपोज करके देश को ये पैगाम दे रहे हैं कि चीन भारत की सरजमीन पर 1 इंच भी कब्जा नहीं किया है। कितनी बड़ी झूठ बीजेपी आज कह रही है देश के सामने। क्या चीन ने कब्जा नहीं किया हमारी जमीन पर? बता दीजिए सुधांशु जी। क्या सिक्किम में, गालवान में, पोंगसोंग सुलू लेक में? सर देखिए, मैं आप जब बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सुन रहा था, तो सब्र करिए प्लीज। क्या चीन कब्जा नहीं किया भारत की जमीन पर? आप अभी अपना जवाब सुन लीजिए। आपने कहा कि चीन कब्जा नहीं किया, चीन कह रहा है कि हम घुस गए। तो फिर प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग क्यों बुलाए? चाय भी नहीं पिला सकते? क्या हमको ज्ञान देने के लिए बुलाए हैं? क्या प्रधानमंत्री धोखा दे रहे हैं देश को? 4.5 किलोमीटर चीन गालवान वैली में घुस चुका है, पोंगसोंग लेक के सदन में घुस चुका है। मैं फिर से देश को बताना चाह रहा हूं कि सुधांशु जी झूठ कह रहे हैं। यकीनन साइचन का जो रास्ता होगा, जहां पर जाने का एक्सेस होगा, गालवान के उन पहाड़ियों पर चीन बैठा हुआ है। अब चीन कभी भी, आप याद रखिए, काराकोरम में हमारा कम्युनिकेशन खत्म कर सकता है। बताए बीजेपी चीन हमारी जमीन पर कब्जा कराए नहीं कराए? अरे भाड़ में जाए चीन के साथ कौन खड़ा या ना खड़ा है। मुझे अपनी देश की जमीन की फिक्र है। क्या ये मोदी सरकार इन वीर जवानों की शहादत को, इनके मरने को रायगा जाने देगी? क्या आज तक के चैनल पर वो सिपाही जिसका नाम सुरेंद्र सिंह है अपने पिताजी को फोन करके कहता है कि 2000 लोग आकर हमला किए हम पर, कीले नेल्स लगे हुए लकड़ी के ऊपर, 3 हमारे सिपाहियों के चेहरे नहीं दिख रहे? तो क्या चीन की जमीन पर थे? आप उन लोगों को इस तरह का जवाब देकर आपने ना सिर्फ भारत की आवाम का बल्कि उन मरने वाले 20 जवानों की तौहीन की है। याद रखिए सुधांशु जी, नरेंद्र मोदी और आपकी सरकार देश की जमीन से बड़ी नहीं है। आप सरासर नाकाम साबित हुए हैं। और आप बार बार जो आईबी रिपोर्ट का जिक्र कर रहे सर, ये मीडिया में वाइडली रिपोर्टेड है, बड़े बड़े विज्ञान कह रहे हैं। बल्कि सुधांशु जी लिख लीजिए,
क्या फिंगर 4 और फिंगर 8 पर हम पेट्रोलिंग कर सकते हैं? आज नहीं कर सकते हम। फिंगर 4 फिंगर 8 हमारा इलाका है। क्या डीपैक के सैटेलाइट्स नहीं बता रहे? आज भी हिंदू अखबार में सैटेलाइट का इमेज आया कि गालवान पोंगसोंगसू लेक पर चीन डैम बना रहा है, और आप यहां पर बैठकर इस तरह से बोल रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से। सुधांशु जी, ये आप नहीं कह रहे हैं, ये आपकी जबान नहीं, आपकी जबान जरूर है, मगर आप अपनी सरकार की इस गलत पॉलिसी को, जो देश को धोखा दे रहे हैं, हमारे सिपाही मारे गए और हमारी जमीन को हिफाजत नहीं कर सके, आप हमारे देश के तमाम लोगों पर धूल झोंक रहे हैं। अफसोस हो रहा है मुझे। बताइए, आप डिफेंस मिनिस्टर के करीबी साथी हैं कि हर साल दिसंबर में डिफेंस मिनिस्टर एमएचए आईटीबीपी बैठकर साल भर की पेट्रोलिंग नहीं तय करता? क्या हमारे एनटीआरओ के पास ड्रोन्स नहीं है, सैटेलाइट के इमेजेस हैं? किस तरह आपकी सरकार ने हमारे लद्दाख के एक लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को एक मेजर जनरल के साथ बैठने को दिया? याद रखिए, चीन से मुकाबला करना है तो 56 इंच का सीना नहीं, दिमाग होना पड़ेगा और एक धड़कता हुआ दिल होना पड़ेगा इस देश के लिए। आप कब तक इस मुल्क को टीआरपी रेटिंग की तरह चलाएंगे? देश तो चलता रहेगा ना, गवर्नमेंट तो कंटिन्यूस फॉर्म में रहेगी। चलिए, आपकी सिफारिश पर मैं ये कह देता हूं कि नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए कि 1962 से लेकर अब तक कितनी भारत की जमीन आज की तारीख तक, जिस दिन हमारे 20 सिपाही इस नाखिस और कमजोर हुकूमत की पॉलिसी की वजह से मारे गए, आप बता दीजिए देश को। चलिए, कितनी जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है? 2014 से 20 तक बता दीजिए, और उसके बाद भी बता दीजिए। कौन रोकता है आपको? सुधांशु जी, आप बार बार एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी, याद रखिए, वो एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। जिस जमीन पर हमारे सिपाहियों को मारा गया वो भारत की सरजमीन है, और जिस भारत की सरजमीन पर मेरे घर में घुसकर मेरे सिपाहियों को कोई मारता है तो मुझे अख्तियार है कि मेरे घर में घुसने वालों पर मैं गोली चलाऊं, और अगर कमांडिंग ऑफिसर मरता है तो सिपाहियों को आप ऑर्डर नहीं दिए। पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की ये नाहिली है। आप एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी, सुन लीजिए, आप एग्रीमेंट कहते हैं ना, 96 का एग्रीमेंट जो 7 पेज पर मुश्तमिल है, क्या कहता है कि फौज दोनों की ज्यादा तादाद में नहीं बढ़नी चाहिए, आर्टिलरी नहीं होना चाहिए। अरे भाई साहब, एग्रीमेंट नहीं रहा। जब कमांडिंग ऑफिसर को मारने लगे, जान लेने लगे, तो फिर कहां का एग्रीमेंट? आप क्या कौन से अखलाक की बात कर रहे हैं? देश की जमीन की हिफाजत की बात हो रही है, देश के सिपाहियों की हिफाजत की बात हो रही है, और आपके तमाम बातों से एक बात जाहिर हो रही है कि आप ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम चूड़ियां पहनकर, हाथों को मेहंदी लगाकर बैठ जाएंगे और चीन उन इलाकों पर गालवान वैली में बैठा रहेगा। ये चीन की हमेशा साजिश रही। साउथ चाइना में चीन ने ऐसा ही किया और वो फेट कंपनी हो गया। आप ये क्यों नहीं कहते कि हम चीन को उखाड़ कर फेंकेंगे, सिक्किम से उखाड़ कर फेंकेंगे, गालवान वैली से उखाड़ कर फेंकेंगे, पोंगसोंगसू लेक से निकाल कर फेंकेंगे, जिस रिवर पर डैम बनाया जा रहा उसको नहीं बनाने देंगे, इन 20 लोगों की शहादत को रायगा नहीं जाने देंगे, और आप लच्छेदार गुफ्तगू कर रहे हैं। अरे एग्रीमेंट भाड़ में जाए, मैं उस एग्रीमेंट को फाड़ देता। अगर मुझसे पूछा जाता, जब मेरी जमीन का मामला आता है तो क्या का एग्रीमेंट? अरे जो हमारे एग्रीमेंट का पासो लिहाज नहीं रखता उनसे हम बात करेंगे। क्या मोदी सरकार जो हमारे भारत के एक्सपोर्ट चीन को है वो 15.54 बिलियन यूएस डॉलर्स के बंद करिए ना। इंपोर्ट्स हमारे हैं 62.38 बिलियन यूएस डॉलर्स के, 14% बंद करिए। चैलेंज कर रहा हूं आपको, ये दोनों एक्सपोर्ट्स को, इंपोर्ट्स को बंद करिए आप। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं मोदी सरकार को। ये जो हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं 15.54 यूएस बिलियन डॉलर्स के, क्या है? ऑर्गेनिक केमिकल्स, मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट्स। इंपोर्ट जो हो रहा है, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक मशीनरी, मैडम, न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी हमने चीन से मंगाया है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी। चलिए बंद करिए ना इनको। हिम्मत है आप में, बैठकर टीवी स्टूडियो में बोलना अलग बात है, इंप्लीमेंट करके दिखाइए। और आप कह रहे सिक्किम, जब सिक्किम की बात आई तो किसने सिक्किम को स्टेट का स्टेटस दिया? और चीन को बता दिया कि हम स्टेटस दे रहे हैं। आज मैं आपसे एक फिर से सवाल कर रहा हूं सुधांशु जी, क्या सिक्किम के नक्कुला पास में
इंटरनेशनल बॉर्डर से 2 किलोमीटर अंदर क्या चीन की फौज भारत की जमीन पर बैठी है? नहीं बैठी है। 9 मई को हुआ है। आप मेरे सवालात का जवाब नहीं दे रहे, इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि आपकी सरकार डरती है चीन से मुकाबला करने के लिए। कहां गया आपका जज्बा कि जब उरी में 16 सिपाही मारे गए तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 40 पुलिस वाले मारे गए पुलवामा में तो बालाकोट हुआ। क्या मोदी सरकार हमारी जमीन को वापस लेगी? नहीं लेगी। क्या चीन को उसी तरह जवाब देगी? नहीं देगी। या फिर आपका ये जो देशभक्ति है ये सिर्फ दिखावे की है? मुझे कहना पड़ेगा। और अफसोस तो ये सुधांशु जी कि आज आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चीन कब्जा ही नहीं किया। क्यों आरएसएस चुप है? सुधांशु जी कहां गए उनके उस देशभक्ति के नारे? आज सब रेडियो साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं। ये आईपीएल का स्पॉन्सरशिप किसने दिया बताइए? आईपीएल क्रिकेट टीम का स्पॉन्सरशिप हमने दिया, आपकी सरकार थी ना। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स कौन खरीद रहा है? ये बॉयलर्स, ये इलेक्ट्रिकल मशीनरी कौन दिया कॉन्ट्रैक्ट? बताइए सुधांशु जी। आप कैंसिल क्यों नहीं कर देते? चलिए पहली सरकार ने किया है। मैं आपसे कह रहा हूं सुधांशु जी, अगर आप अपने अल्फाज को अमल करना चाहते हैं, जामे उसको पहनाना चाहते हैं, तो इंपोर्ट्स हमारे 62.38 बिलियन यूएस डॉलर्स के, एक्सपोर्ट्स 15.54 बंद कर दीजिए। मैडम मैं आपसे भी कह रहा हूं, अगर ये सरकार ऐसा काम करती है तो मैं पहले आकर आज तक में सरकार को मुबारकबाद देगा। और जब ये होगा तो कई टीवी स्टूडियो में इक्विपमेंट ही नहीं रहेगा। सुधांशु जी आप जंग की बात करते हैं। मैडम मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारे वॉर रिजर्व्स, अगर जंग होती है चीन के साथ तो सिर्फ 12 दिन के माउंटेन कॉर्प्स को आपने उसको शामिल नहीं किया आर्मी में। क्या बोलते 65,000 करोड़ लगेंगे। अगर माउंटेन कॉर्प्स आज होता तो चीन का पीएलए हिम्मत नहीं कर सकता था। हमारे वॉर रिजर्व सिर्फ 12 दिन के। 6.5 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं बताइए ना। ठीक है मैं बुरा आदमी हूं, आप दूध के धुले हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन आदमी मोदी और ओवैसी गंदा है, मगर जब देश की जमीन की बात आ रही तो गंदा आदमी खड़े होकर एक वजीर आजम से उसकी सरकार से पूछ रहा है कि क्यों खामोश बैठे हैं आप।